अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शैन एंड आज मैं जो एक और सेफ्टी का टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है। तो सेफ्टी अबाउट द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ये एक मेन हैज़र्ड है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल हैज़र्ड्स में पाया जाने वाला एक हैज़र्ड है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आप समझ लें कि ऐसा एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न्स को डील करता है। बहुत ज़्यादा इश्यूज जो हमारी इंडस्ट्रियल प्लेस पे बहुत ज़्यादा हैज़र्ड्स इंसिडेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल फायर, इंडस्ट्रियल फायर है, उसकी बहुत ज़्यादा काजेज इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है। या पुअर मैनेजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिकल शॉक हो जाना, इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से कंसर्न करती हैं। तो आज हम जो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले एक बंदे को अगर इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल शॉक्स ऑब्जर्व करता है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड या इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट हुआ है। इसमें अब मल्टीपल किस्म की इंजरीज होती हैं। ठीक है। टाइप ऑफ द इंजरीज में अगर आ जाएं तो हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रिक्यूशन का वर्ड आता है। इलेक्ट्रिक्यूशन का मतलब होता है कि अगर किसी की इलेक्ट्रिकल करंट लगने की वजह से, ठीक है, उसको डेथ हो जाए। ठीक है। तो इसे हम इलेक्ट्रिक्यूशन कहेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिकल शॉक्स हैं, इलेक्ट्रिकल बर्न्स हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्स हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक्स क्या होता है, अगर किसी को शॉर्ट टर्म जो है इलेक्ट्रिकल शॉक ऑब्जर्व हुआ है, ठीक है, इसे इलेक्ट्रिकल शॉक कहेंगे। इसके भी आउटकम्स या कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीरियस होते हैं। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल बर्न्स में अगर कोई आप एनर्जाइज जो वायर्स हैं या कोई इक्विपमेंट है उसे पकड़ लेते हैं, ये मोस्टली हाथों पे होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल फायर अगर फॉल है, अगर आप किसी हाइट पे काम कर रहे हैं जैसे इसके फोल्डिंग या लेडर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो आप उधर से गिरने का खतरा होता है। तो ये मल्टीपल टाइप ऑफ की इंजरीज होती हैं। ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को समझने के लिए हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद होंगी, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है करंट। करंट क्या है जी? मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है। जिसे हम आपको पता है इलेक्ट्रिकल जो करंट है ये एक फ्लो ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। तो इसका मूवमेंट कह सकते हैं आप। रेजिस्टेंस क्या है? जो एक कंडक्टर की कैपेसिटी होती है, एक जो गुड कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी जो रोकती है करंट को। ठीक है। जैसे कोई पुअर कंडक्टर होता है उसमें एक रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है। इसी तरह कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर जो करंट को अच्छे तरीके से मूव कर दें। ठीक है। जैसे मेटल्स वगैरह होते हैं। इसी तरह इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर हमारे पास ऐसी बॉडीज़ हैं, ऐसा मटेरियल है जो करंट के फ्लो को नहीं होने देता, करंट फ्लो नहीं होने देता। जैसे लकड़ी है हमारे पास, प्लास्टिक है, या मतलब हमारे पास ये चीज़ें हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास ग्राउंडिंग क्या है? ग्राउंडिंग एक तरह से एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो इलेक्ट्रिकल करंट है किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल जो मशीन है उसकी सरफेस पे, उसे डायरेक्ट ज़मीन में पहुंचा दिया जाता है। एक कनेक्शन है। ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए किया जाता है, जिसे हम ग्राउंडिंग कहते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉक क्या होता है? इलेक्ट्रिकल शॉक जो है जी, इलेक्ट्रिकल शॉक अगर किसी बॉडी का एक आपकी बॉडी से होते हुए दूसरी बॉडी में चले जाना करंट का, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल शॉक। ठीक है। अब जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसकी इंटेंसिटी जो है ये डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स में। ठीक है। फैक्टर्स क्या हैं? लाइक द टाइम ऑफ द ड्यूरेशन आप कह सकते हैं या टाइम कह सकते हैं ऑफ एक्सप्लोयर। ठीक है। कि आप कितनी देर तक आपका एक्सप्लोयर है उस करंट के साथ। दूसरी जो चीज़ फैक्टर है वो है इसका पाथ पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल शॉक। ठीक है। आपको किसी हिस्से पे करंट लगा है, कोई हमारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, दिल है हमारी, दिमाग है, सर है, आंखें हैं। ठीक है। और इसी तरह मतलब सेंसिटिव जो हमारे पार्ट ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वहाँ पे बहुत जल्दी इसका अफेक्ट होता है। इसी तरह जो तीसरे इसकी चीज़ है वो है इंटेंसिटी, मतलब जो हमें करंट लग रहा है उसकी शिद्दत क्या है। बहुत हाई इंटेंसिटी का करंट है वो तो आपको 1 सेकेंड्स में
जो है ना मतलब इलेक्ट्रिक्यूशन की तरफ लेके जा सकता है, अल्लाह ना करे, ठीक है। इसी तरह अगली चीज़ है जी लो वोल्ट। वो लो वोल्टेज जो है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करंट नहीं लगा, ये आपके लिए सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो इलेक्ट्रिकल करंट में अगर देखा जाए तो कहता है कि 75 मिली एम्पेयर। देखिए एक एम्पेयर के हज़ारवां हिस्सा होता है, ठीक है, एक मिली एम्पेयर, ठीक है, एक एम्पेयर का। तो उसका जो 75 मिली एम्पेयर है वो आपके लिए जो है ना आपके लिए वेंटिकुलर फैब्रिकेशन की तरफ लेके आ सकता है। अगर आपके पास डिफेब्रिलेशन जो डिवाइस है अगर वो नहीं है तो ये आपको डेथ की तरफ भी लेके आ सकता है, ठीक है। सो डिफिब्रिलेशन वो डिवाइस होती है, आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, डॉक्टर पेशेंट के चेस्ट पे लगा के उसे इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं, ठीक है। डी डिफिब्रिलेशन, ठीक है, ये डिवाइस होती है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ उन्होंने वो बताई है जो चीज़ मैं पहले ही आपके साथ मेंशन कर चुका हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल शॉक कैसे रिसीव होता है, ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉक मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल शॉक एक्चुअली क्या है जी, एनर्जाइज्ड पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये हमेशा कैसे मूव करते हैं, हायर से लोअर की तरफ। कोई ऐसा कंडक्टर जो जिसमें करंट बहुत ज़्यादा है, वो अगर ऐसे कंडक्टर के साथ मिलता है जो लो जिसमें लो इलेक्ट्रिकल करंट है, तो वो अपना करंट उसमें से गुजार देगा, ठीक है, उसको दे देगा। और इलेक्ट्रिकल करंट इंसान को तभी लगता है जब आपकी बॉडी से गुजरता हुआ वो करंट किसी और कंडक्टर में दाखिल हो जाए, ठीक है। इसी तरह वो आपने एग्जांपल देखी होगी, वो कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर खड़े होंगे तो डायरेक्ट बहुत जल्दी करंट लग जाएगा। फिर वो कहते हैं कि वो वुडन बॉक्स के ऊपर खड़े हो जाएं, ठीक है, या कोई बेंच इस तरह, तो आप करंट से बच सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने देखा कि वो कहते हैं जूता पहन लें काम करते हुए, है ना। ये नॉर्मली हमारी ये प्रैक्टिसेस हैं जो हम घर में करते हैं। इसी तरह वो जो है इलेक्ट्रिकल बंस की बात करता है। इलेक्ट्रिकल बंस जो है ये एक्चुअली है क्या कि अगर बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो सब वो हैं वायर्स हैं या कोई इक्विपमेंट है, अगर उसको आपका एक्सीडेंटली जो है आप उसे टच कर लेते हैं तो ये आपकी बॉडी को बर्न कर देता है, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रिक बर्न कहते हैं। ये बड़ा सफेद किस्म का होता है और अगर इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस ना की जाए तो ये मतलब जख्म खराब हो गया और फिर इसके बाद बड़े इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं सीरियस किस्म के। इलेक्ट्रिकल फाल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं, जैसे आपने कोई लेडर यूज़ की हुई है या कोई स्कैफ होल्डर है, कोई स्टेयर्स हैं, तो आप उसके ऊपर हाइट पे ऊपर काम कर रहे हैं और आपको इलेक्ट्रिकल शॉक रिसीव होता है तो आप उधर से गिर जाएंगे, ठीक है। इन एडिक्यूट जो है वायरिंग हैजर्ड्स ये क्या है जी, अगर आपकी जो कंडक्टर है वो इस कैपेबिलिटी का नहीं है जिस पे से आप उसको में से करंट गुजार रहे हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि आप अगर लो किस्म की जो वो होती हैं लीड्स होती हैं, ठीक है, सप्लायर जिसे कहते हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर आप जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसे ऑन करते हैं तो वो आस्ता आस्ता जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड से करंट गुजरता है, उस वजह से वो क्या होता है, गर्म हो जाता है और मेल्ट हो जाता है, ठीक है। इस वजह से बड़े सफेद किस्म के इलेक्ट्रिकल हैजर्ड होते हैं, ठीक है। ओवरलोड यही वही चीज़ है, ठीक है, जो कप बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास ऐसी जो लीड्स होती हैं उनमें से अगर आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का जो करंट गुजारें तो वो गर्म हो जाते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं। अब इसमें से बचने का क्या तरीका है जी, इसके लिए बचने के लिए हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइस होती हैं, ठीक है, जिनमें GFCI होती है, ठीक है, ग्राउंड सर्किट ब्रेकर, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ये क्या करता है कि ये जो इन प्रॉपर फ्लो ऑफ करंट है, ठीक है, इसको जज कर लेता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है, और ये फौरी तौर पे बंद हो जाता है। बंद कैसे होता है कि इसमें फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ मेल्ट हो जाते हैं, या फिर क्या होता है कि जो सर्किट है वो ट्रिप्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जो ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये आपके सामने एक दिखाया गया, मोस्टली ये घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कोई इलेक्ट्रिकल फ्लो में अब नॉर्मलिटी आती है तो ये फौरी तौर पर डिटेक्ट करता है और 1 सेकंड के तकरीबन
40 में ही से, यानी कि 1/14 ऑफ द सेकंड कह रहा है, ठीक है। ये जज कर लेता है और फौरी तौर पे उसको बंद करता है। इस तरह इलेक्ट्रिकल करंट से, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से महफूज रहा जा सकता है, ठीक है। ग्राउंडिंग हैजर्ड क्या होता है? समटाइम आपने देखा होता है कि जो ग्राउंडिंग होती है ये इम्प्रॉपर की हुई होती है, ठीक है। इम्प्रॉपर की होती है, या फिर समटाइम वो टेम्परेरी जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सीरियस किस्म के हैजर्ड्स होते हैं प्रॉपर, मतलब आप यूँ समझ लें कि अगर किसी ने नेक्ड वायर के साथ ओपनली कर दी है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की, ठीक है, तो अगर आप उसके साथ टच होते हैं या वो वायर जिसके साथ आपने ग्राउंडिंग की हुई है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे भी। इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी ओवर हेड इलेक्ट्रिक पावर लाइंस। आपने मोस्टली देखा होगा जो ओवर हेड इलेक्ट्रिकल पावर लाइन होती हैं, ये मोस्टली इनके ऊपर जो है ना आइसोलेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये नेक्ड और लाइव इलेक्ट्रिक हाई टेंसिटी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं जो सीरियस किस्म के हैजर्ड्स जो हैं वो क्रिएट करती है, ठीक है। अगर बंदा इस पे काम करने वाला उसने प्रॉपर पीपीज और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को नहीं अडॉप्ट किया तो ये उसके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसके साथ या इसके नीचे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आपको कभी भी वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओशा वो कहता है कि आपको कभी भी जो है वो आयरन जो है या मेटल की लेडर नहीं इस्तेमाल करनी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस आपको जो है फाइबर ग्लास या फिर वुडन जो लेडर है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। तो ग्राउंडिंग पाथ की में बात करें तो ग्राउंडिंग पाथ जो है ये एक ऐसा मतलब वायर कनेक्शन है जो किसी इक्विपमेंट की बॉडी से लेके उसको डायरेक्ट ग्राउंड में कर दिया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया कि करंट ने आपकी बॉडी से होके गुजरना होता है, ठीक है, अर्थ में, तो तभी वो समझ लें कि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। स्टिल अगर हम उस पाथ वो लगा हुआ है, ग्राउंडिंग लगी हुई है, और किसी बॉडी में करंट है हाई इंटेंसिटी का, और हम उसे टच करते हैं तो हमारे साथ जो है करंट लगेगा। इसी तरह कुछ हैंड हेल्ड हेल्ड इलेक्ट्रिकल टूल्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा है कि जो मतलब कुछ मशीन्स होती हैं, जैसे आपने वो घास काटने वाली मशीन होती है, आपने वो देखा है, उसके साथ जो है वो हाथ के साथ ही उन्होंने तकरीबन वो पकड़ी होती है, ठीक है, जो लीड होती है, ठीक है। तो उसमें अगर आपने उसको प्रॉपरली जो है ग्राउंडिंग उसकी नहीं की हुई तो ये भी आपके लिए एक सवेर किस्म का करंट वो करेगी। ऑलवेज वो कहता है कि जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हो तो हैव 3 वायर कार्ड, ठीक है, ये 3 वायर कार्ड होना चाहिए विद ग्राउंडिंग होनी चाहिए, बी प्लग्ड इनटू द ग्राउंडिंग एक्सेप्टर, रिसेप्टर जो है उसके साथ आपका ये थर्ड जो वायर है ये हमेशा कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ लाइव ग्राउंडिंग ऑफ द लाइव पार्ट्स में आ जाता है कि कुछ इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो कहता है कि इनको प्रॉपरली ग्राउंड करके रखना चाहिए, और इसके अलावा ये जो जाली है इसमें वो कहता है इसको साइन बोर्ड लगा होना चाहिए, इसकी हाइट जो है तकरीबन 8 फुट से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, सरफेस से जहाँ पे आपने काम करना है। और इसके अलावा जो इसका गेट है उस गेट को भी प्रॉपरली ग्राउंड किया जाना चाहिए, ठीक है। ग्राउंडिंग समटाइम डैमेज हो जाती है और या फिर इनप्रॉपर होती है, ठीक है। ये भी सीवियर किस्म का हैजर्ड होता है, आपको यहीं पे वो बता रहा है। समटाइम आपके पास कैबिनेट या बॉक्सेस या फिटिंग होती हैं, तो ये भी आपको क्या करती हैं जी, सीवियर किस्म की हैजर्ड की तरफ ले जाती हैं अगर इनको प्रॉपरली फिक्स नहीं किया गया, ठीक है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ओवरलोड किया गया, सर्किट ब्रेकर आपके पास नहीं लगा हुआ, तो ये आपके पास जो है सीवियर किस्म के इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को क्रिएट करता है। फ्लेक्सिबल कार्ड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। वो कहता है कि इसको जो है कभी भी क्या कहता है, डू नॉट यूज इन वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड वायरिंग मेथड दैट कैन बी इंस्टेड। इसमें क्या कहता है, इसमें नहीं यूज़ करना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इसमें डैमेज होने के कुछ फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है कि समटाइम जो है आज वायर को किसी साइड पे डैमेज हो जाता है, ठीक है, समटाइम दरवाजे में आके फंस जाती है, किसी मशीन के नीचे रगड़ लग गई है, ठीक है, कोई ऐसा जो है मशीन है जो वायर को खींच के निकल गई, जैसे ट्रॉलीज होती हैं, तो वायर नीचे पड़ी है उसके ऊपर से ट्रॉली गुजर गई, ठीक है। कोई जैसे हमारे पास फॉक लिफ्टर्स यूज़ करते हैं और ये स्टोर्स में लगी हुई हैं कोई ऐसी लीड्स, तो वहाँ पे ये डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। अब ये जो परमिसिबल यूज़ ऑफ द फ्लेक्सिबल कार्ड्स हैं, एग्जांपल इसमें देखो, समटाइम क्या करते हैं कि वो आपने देखा होगा
लाइट को होल्ड करने के लिए, ठीक है, वो एक कनेक्शन लगा के, होल्डर लगा के इसको लाइट को लगा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह समटाइम क्या करते हैं, पोर्टेबल लैंप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, अप्लाइंसेस होती हैं, उनके साथ ये लीड लगाते हैं। समटाइम क्या, स्टेशनरी इक्विपमेंट्स के साथ भी ये लीड वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। ये इसके अलावा ये कहता है, ये इनफ्लेक्सिबल बोर्ड्स जो होते हैं इनका इजाज़त नहीं है। प्रोहिबिटेड कौन से हैं जी? सब्स्टिट्यूशनरी, मतलब एक डैमेज हो गया उसके साथ आपने दूसरा लगा लिया, या आपको ओवरलोड करते हैं, ठीक है, एक लीड के आगे अगली लीड लगा ली, ठीक है। इसी की तरह अगर किसी सील या सीलिंग या दरवाजे में से दीवार में से गुजर के जा रही है, उसको नहीं लगाना, ठीक है। या किसी आपके बिल्डिंग के सरफेस के साथ अटैच है, तो इस तरह की जो है आपके पास फ्लेक्सिबल कार्स जो हैं इनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स के क्या क्लू होते हैं हमारे पास, क्या होता है, क्या सर्किट ब्रेकर जो होता है वो ट्रिप कर जाता है, जो फ्यूजेस होती हैं वो ब्लोन हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि वार्न टोल्स होते हैं, हमारे पास हम इंडिकेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। वायर्स डैमेज हो जाती हैं, कार्ड्स मेल्ट हो जाते हैं, कनेक्शन जो है वो बर्न हो जाते हैं, आपने अपने घरों में देखा होगा ये चीज़ें। जंक्शन बॉक्स वगैरह जो होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। या फिर हमारा जो ये ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर है ये डाउन हो जाता है, ठीक है। वॉन्स या फेड आइसोलेशन जो है ये इंडिकेट करती है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल हैजर्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की ट्रेनिंग में जो चीज़ें कवर करनी होती हैं वो ये होती हैं जी, कि आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को जब भी इस्तेमाल करना है, इस पे काम करना है, तो इनको पहले डी एनर्जाइजिंग कर लें, ठीक है, इंस्पेक्शन से पहले या रिपेयरिंग से पहले। इसी तरह इलेक्ट्रिकल टूल जो हैं इनकी मेंटेनेंस या इनको रिपेयर अच्छा किया जाए। इसके अलावा मतलब जो इलेक्ट्रिकल टूल आप यूज़ कर रहे हैं जैसे उनकी आइसोलेशन वगैरह अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा वो कहते हैं यूजिंग द गुड जजमेंट व्हेन वर्किंग नियर द एनर्जाइज्ड लाइंस, ठीक है। अच्छे तरीके से इधर उधर ध्यान रख रहे हैं, जजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीएस वगैरह का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सब था आज के हमारे टॉपिक में जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे था। उम्मीद है कि आप लोगों ने सीखा होगा। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, मुझसे मिस हुई, तो आप काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल पे लिंक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।